Hey, what's up guys? This is me, Lakshit Arora. स्वागत आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से आपने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल पर लिखा होगा कि हम यहाँ पर प्रोग्राम करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अगर आपकी लिस्ट के अंदर हैं तो उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। होंगे इसके बहुत सारे मेथड्स। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि जो मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं उसके अलावा कुछ, तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आपको ऐसा लगता है कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम जो मुझसे सीखना चाहते हो, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम पाइथन के अंदर कैसे हम किसी भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिस्ट, एक सेकंड लेते हैं। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक लिस्ट है, उसमें मैंने कुछ वैल्यूज डाल दी हैं एंड ऑफ कोर्स देखने पर पता चल रहा है कि ये वैल्यूज डुप्लीकेसी आ रही है। मतलब अगर मैं इसको चाहूँ कि मैं इसको प्रिंट करूँ, तो मतलब मैं कुछ ऐसा चाह रही हूँ कि ये मेरे पास कुछ ऐसे प्रिंट हो 1 2 3 बिना डुप्लीकेसी के। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। हम इसको किस तरीके से करेंगे? हम इसको बड़े ही आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, यूं तो पाइथन की ब्यूटी है कि एक ही लाइन में चीजें खत्म हो जाती है। फंक्शंस हैं बहुत सारे जो एक ही लाइन के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन जो दे देंगे, लेकिन हम अगर इसको लूप के थ्रू है जो करना चाहें, कोई ऐसा फंक्शन इस्तेमाल किए बिना, तो हम इसको कैसे करेंगे। अब एक काम करते हैं कि अगर हम इसको सोचें, अगर प्रोग्रामिंग को साइड में रख करके अगर ये एक रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर देखें कि रियल लाइफ सिनेरियो में मेरे पास में कुछ डेटा है या कुछ चीजें पड़ी हैं, तो मुझे वो रिपीट नहीं करानी है। तो मैं क्या करूंगी? मान लो कपड़े पड़े हैं आपके पास में किसी बॉक्स के अंदर, ठीक है, तो आपको उनका कलर रिपीट नहीं कराना। मतलब एक मैंने पिंक कलर की ड्रेस रख ली तो दोबारा नहीं रखनी मेरे को, एक डब्बे के अंदर पड़ा। अब आप क्या करोगे? आप ऐसा करोगे कि आप एक नया डब्बा लेके आओगे, उसमें आप पहले चेक करोगे कि आपने इसके दूसरे डब्बे में चीजें रख दी। अब आप ये ध्यान रखोगे कि जो आप चीज उस बॉक्स के अंदर रख रहे हो जिस कलर की, वो दोबारा रिपीट ना हो जाए, है ना। बस वही तरीका जो हम अपनी रियल लाइफ के अंदर यूज करने वाले हैं, वो हम यहाँ पर लेकर के आएंगे। मतलब कहने का कि ठीक बिल्कुल हम एक खाली लिस्ट ले लेते हैं। हम क्यों ना इस लिस्ट के अंदर वही एलिमेंट डालें जो यूनिक हो। मतलब पहली एंट्री उसके अंदर कर दी, अब दोबारा अगर एंट्री होगी तो नो एंट्री, डिस्टिंक्ट वैल्यू हम लोग इसके अंदर डालेंगे, है ना। तो काम करते हैं, इसके लिए चलाते हैं लूप। ठीक है, आप यहाँ पर रेंज का सहारा ले सकते हो। रेंज का सहारा लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स का हमें कोई काम पड़ेगा नहीं। तो 4 i in x में थोड़ा सा, है ना, अच्छे से लिख दूं एकदम सोना सोना करके। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या किया, y नाम की एक खाली लिस्ट ले ली। अब लूप हम लोग यहाँ पर चलाएंगे 4 i in x। अब आई के अंदर क्या आएगा, एक एक करके आप कहोगे मैम एक एक करके एलिमेंट्स आएंगे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1 फिर 2 एंड सो ऑन। अब जैसे ही आई के अंदर वैल्यू आएगी, आप एक कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर जो वैल्यू आई के अंदर है वो वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर हमें वो मौजूदगी देखनी है, मेंबर देखना है कि उस लिस्ट के अंदर का मेंबर है कि नहीं है, तो हम मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर वो वाई के अंदर नहीं है, तो हमारी वाई के अंदर क्या हो जाए, ये डेटा अपेंड हो जाए, कौन सा, आई वाला डेटा। ठीक है, तो बस हम कुछ ऐसा ही फंडा है, इसको हम करने वाले हैं हमारे पाइचाम के ऊपर। तो लेट मी ओपन पाइचाम और यही चीज हम उतार देते हैं और फिर उसको मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ और तरीका हो सकता है, तो स्वागत है उस तरीके का कमेंट सेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक्स वाई या जो भी आपका मन करे, जैसे मैं यहाँ पर लिस्ट ले लेती हूँ। जानबूझ करके मैंने इसमें वो वैल्यूज डाली हैं जो मुझे पता है कि डुप्लीकेट है ना। हाँ, मतलब एक से ज्यादा बार जो हमारे पास आ रही है, क्योंकि हम कर ही यही रहे हैं, है ना। तो अब एक खाली लिस्ट हमने ले ली, लूप चला देते हैं i in x। अब कहते हैं अगर हम कुछ ना प्रिंट करके एक बार आई को प्रिंट कर, ऑफ कोर्स आई के अंदर एक एक करके हमारी लिस्ट का एक एक डेटा आएगा। देखो डेटा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब हम उस डेटा को कह रहे हैं कि अगर
इफ कंडीशन लगा करके। अगर तुम नहीं हो y के अंदर, ठीक है, मतलब है ही नहीं है अभी तक, तो y के अंदर क्या हो जाए, हमारे पास डेटा अपेंड हो जाए, क्योंकि आपको पता है अपेंड फंक्शन यूज होता है जब हमें डेटा को जोड़ना है हमारी लिस्ट में लास्ट में। अब एक बार काम करते हैं, प्रिंट डेटा लिस्ट, ठीक है, तो आप यहाँ पर y को प्रिंट करते हैं। एक बार के लिए हम देखते हैं, हमारे पास 1 2 3 44 55 66 बस यूनिक डेटा था जो हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये काम है जो किया। अब इसको मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूं, कोई बड़ी तोप नहीं है, आपने कोई ऐसी शक्ति नहीं बना दी है जो दुनिया में पहले नहीं थी। बहुत सिंपल है, ठीक है। आपने एक लिस्ट ले ली, खाली लिस्ट ले लिया, यानी कि खाली डब्बा ले लिया। अब आप अपने लूप को यहाँ पर एग्जीक्यूट करोगे, एक एक करके आई के अंदर आपकी लिस्ट का एक एक एलिमेंट आएगा, है ना, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, 1 2 3 44 एंड सो ऑन। ये सारा डेटा दैट विल बी कमिंग वन बाय वन इनटू आई। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि आपके पास आई के अंदर वो डेटा जब आ रहा है तो हम नॉट लगा रहे हैं, क्योंकि नॉट हमेशा हमें उल्टा आंसर देता है जो हमें इन के थ्रू आए, मतलब इन और नॉट इन, है ना। अगर इससे ट्रू आ रहा होगा तो इससे फॉल्स आएगा, इससे फॉल्स है तो इससे ट्रू आएगा। तो हम ये चेक करें कि वो नहीं है तो अपेंड हो जाए, ठीक है। तो नहीं है तो हमारी लिस्ट में पहले डेटा आया 1 2 3। अब क्योंकि तो वाई के अंदर है, तो हम यहाँ पर नहीं जाएंगे इस सिनेरियो के अंदर या उस हर सिनेरियो के अंदर जहां पर वैल्यू रिपीट होगी, क्योंकि यही तो प्रोग्राम था, टू डिलीट या फिर टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज हमारी लिस्ट के अंदर से। अब ये दुनिया का आखिरी तरीका नहीं है इसको करने का, मैं बार बार यही बोल रही हूँ। आप इसको किसी और तरीके से भी हैं जो कर सकते हो, बिल्कुल करो, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको, आप इसमें रिमूव फंक्शन का यूज भी कर सकते थे। जैसे कोई डुप्लीकेट आ गया, आप एक्चुअल लिस्ट के अंदर रिमूव कर दो, ठीक है। ये आप ट्राई कर सकते हो। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बाय द टाइम अगर आपको ऐसा लगे कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम मुझसे सीखना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। एंड यस, डू सब्सक्राइब चैनल। घर पे जितने भी डिवाइस हैं आप सभी से चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक है जो करवा दीजिए। बस इतनी सी चीज़ है, बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।